दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो समाचार देखने से पहले दर्शकों, नया साल 2026 शुरू हो चुका है, तो आप सबको मेरी तरफ से पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो, हम सब के लिए मंगलमय हो। तो चलिए अब समाचार पर नजर डाल ही लेते हैं। पहला समाचार ये है कि क्राइम ब्रांच जम्मू ने साल 2025 में गंभीर और जटिल आर्थिक अपराधों से जुड़े 67 यानी कि 67 एफआईआर दर्ज की और इनमें से 22 आरोपियों को पकड़ा भी। कल ये जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच जम्मू ने इसे अपनी एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। क्राइम ब्रांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस साल क्राइम ब्रांच की ऑफिस इकोनॉमिक विंग ने गंभीर और जटिल आर्थिक अपराधों से जुड़े रिकॉर्ड संख्या में मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है। प्रवक्ता ने आगे ये भी बताया कि 1186 शिकायतों का समाधान किया गया और 67 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 25 सालों में सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट किए गए मामलों का मौद्रिक मूल्य इस साल 20 करोड़ रुपए था। अगला समाचार यह है दर्शकों की जम्मू कश्मीर पुलिस ने मध्य कश्मीर के गांदरबल पुलिस के अनुसार आरोपी गुलाम नबी मीर निवासी हाजिन जिला बांदीपुरा और शबनम नजीर निवासी शालाबुक जिला गांदरबल एक ऑटो रिक्शा जिसका नंबर JK 15B 7309 था, उसमें यात्रा कर रहे थे और उन्हें चेकिंग के दौरान रोका गया और चेकिंग के दौरान उन दोनों के कब्जे से हथियार पर नकद राशि बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में पुलिस स्टेशन गांदरबल में गैर कानूनी गतिविधियां और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। हालांकि पुलिस ने बताया कि इन दोनों से चाइना निर्मित पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद और 8.4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि ये बरामदगी पुलिस स्टेशन गांदरबल और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा गुरहद्दरमान ग्रुप इसके पास चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान की गई थी। अगला समाचार यह है दर्शकों की श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS सीट विवाद पर समिति का आंदोलन अब उग्र रूप ले चुका है। समिति ने वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले विधायकों के खिलाफ चेतावनी देकर सियासी हलकों में सनसनी पैदा करती है। समिति ने साफ कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ खुलेआम विरोध किया जाएगा। उनके खिलाफ गिराव, बहिष्कार और पुतला दहन जैसी कार्रवाइयां की जाएंगी। जानकारी के अनुसार मंगलवार को उपराज्यपाल के एक कार्यक्रम में भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता और वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा की जानकारी के अनुसार इन दोनों विधायकों की उपराज्यपाल के एक कार्यक्रम में मौजूदगी ने समिति को और आक्रामक बना दिया है। समिति ने दावा किया कि संबंधित विधायकों की तस्वीरें उनके पास हैं और जल्द ही समिति की बैठक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की तारीख तय की जाएगी। दर्शकों, अगला समाचार भी है और एक नई जानकारी भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा देश भी है जहां पर आप अगर किसी सरकारी परिवहन ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें और सफ़र करने के लिए अगर आप 20 बार उठक बैठक करें तो आपको उस बस में या उस ट्रांसपोर्ट में फ्री में यात्रा करने को मिल जाएगी और टिकट भी फ्री में मिलेगा। जाहिर है इस बात का नहीं पता है,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ। रोमानिया के कलूज नेपोका शहर में एक हेल्थ टिकट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 20 बार उठक बैठक लगाने पर नागरिकों को फ्री का टिकट दिया जाता है। दरअसल इस पहल का उद्देश्य निजी कारों पर निर्भरता को घटाना और स्वास्थ्य व फिटनेस को बढ़ावा देना है। शहर में वृद्ध और विकलांगों के लिए बस यात्रा एकदम मुफ्त है। अगला समाचार यह है, दर्शकों की सरकार ने दर्द और बुखार की दवा न्यूमोसलाइड की 100 मिलीग्राम से अधिक डोज वाली सभी ओरल मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दर्द कम करती है, लेकिन दूसरी तरफ उच्च डोज से लीवर को गंभीर नुकसान और खतरा भी पैदा करती है। ये प्रतिबंध जो सरकार ने लगाया है केवल अधिक डोज यानी कि 100 मिलीग्राम से अधिक वाली न्यूमोसलाइड पर ही लागू होगा, जबकि कम डोज की दवाएं मार्केट में मिलती ही रहेंगी। अगला समाचार यह है दर्शकों, वैसे तो चाइना हर एक नए आविष्कार के लिए जाना जाता है और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में मशहूर भी है। अब चाइना ने एक नई मछली का आविष्कार किया है, नई मछली बनाई है। ये मछली खास करके उन लोगों के लिए बनाई गई है जो मछली खाने को शौकीन तो हैं, लेकिन मछली में तकरीबन हर एक मछली में तकरीबन एक बहुत बड़ी कांटे पाए जाते हैं। कुछ मछलियां ऐसे भी होती हैं जिनमें कांटा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मछलियों में कांटे पाए जाते हैं। इसी के ऊपर चीन ने बिना हड्डी और कांटों के एक मछली विकसित की है। गुरनेक्स 2B नामक जीन मछली के मांस में कांटे पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर तकनीक का इस्तेमाल करके मछली के DNA से इस जीन को हटा दिया और फिर इसके बाद जो मछली विकसित हुई उसमें कांटे बिल्कुल ही नहीं थे। ये शोध गिवेल कार्प नामक मछली पर किया गया था जो पूरी तरह कामयाब रहा। अगला समाचार यह दर्शकों की DRDO ने कल उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक सैल्वो टेस्ट लॉन्च किया। ये परीक्षण यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल का हिस्सा था और दोनों मिसाइलों ने तय ट्रैजेक्टरी का पालन भी किया और सभी उड़ान उद्देश्यों को पूरा किया। ट्रैकिंग सेंसर्स तथा इम्पैक्ट पॉइंट के पास तैनात जहाज़ों के टेलीमेट्री सिस्टम ने सफलतापूर्वक इसकी पुष्टि भी की। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। +1, +2, +3 and counting up. अगला समाचार यह दर्शकों की दुनिया में कई रहस्य ऐसे भी हैं जिनका आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया है। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एक ऐसी ही रहस्यमय झील भी है। इस झील के ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती ही रहती है और यहाँ पर इस झील पर हर घंटे हजारों बार बिजली गिरती भी है। इसीलिए इस झील को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहा जाता है। इसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग और वीकन ऑफ मैराकोबो के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर वक्त कड़कती हुई बिजली आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि गोवा की सड़कों पर क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सारा अपने दोस्तों के साथ
गोवा में न्यू ईयर मनाने गई हैं और इस वीडियो में वो अपने कुछ दोस्तों के साथ सड़क पर हाथ में बियर की बोतल लिए हुए चलते हुए नजर आ रही हैं। अब इस वीडियो को लेकर कुछ लोग तो सारा की आलोचना भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि वो अपनी मन मर्जी से छुट्टियों का आनंद ले सकती है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है सारा का वो वीडियो जिसमें वो सड़क के ऊपर हाथ में बियर की बोतल लेकर चलते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो आपने देख लिया। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।